कहानी की शुरुआत होती है टियानवु कॉन्टिनेंट ये यू सिटी ये फैमिली के घर से। तभी कुछ लोग घर का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आते हैं और उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, ये यून क्या तुम मर गए हो, तुम बेकार कचरे गई के। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है ये फैमिली का स्टीवर्ड फैंग हुन है। फैंग हुन कहता है, अगर तुम मरे नहीं हो तो जल्दी करो और मेरे पास रेंगते हुए आओ। तभी हमें एमसी दिखाया जाता है जिसका नाम यून है और एमसी सर झुकाए बैठा हुआ था। तभी दरवाजा खोलते हुए फैंग आता है और हंसते हुए कहता है, तुम सच में एक जीनियस हो जो बॉडी टेम्परिंग के 9 स्टेज पर होने के बाद भी ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा मात्रा के संपर्क में आने के बाद भी तुम्हारी तुरंत मौत नहीं हुई। एमसी कहता है, ये फैमिली के पुराने मेंबर हो इसीलिए मैं तुम्हें एक डायरेक्ट हिट में तुम्हारे रास्ते पर भेजूंगा। फांग कहता है, हमारे परिवार के एक साथी के रूप में मैं तुम्हें सीधे हमले के साथ एक मैं रास्ते पर भेजूंगा। और एमसी उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी उनमें से एक किलर हंसते हुए कहता है, यंग मास्टर मेरे पास कोई चारा नहीं है, हार्टलेस होने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। तभी अचानक से एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है और किलर भी एकदम से चौंक जाता है। और तभी एमसी उसकी तरफ घूरता है और किलर कहता है, क्या? तभी किसी चीज के टूटने की आवाज आती है और दिखाई देता है किलर का हाथ उसके शरीर से अलग हो गया और किलर दर्द में मेरा हाथ चिल्लाता रहता है। और एमसी उस किलर से कहता है, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अगली बार हमला करने से पहले बातचीत कम से कम करना। और एमसी मुस्कुराते हुए किलर के आगे जाता है और अपने हाथों को चटकाने लगता है। तभी फैंग घबराते हुए कहता है, क्या तुम्हें जहर देकर घायल नहीं किया गया था? और दांत पीसते हुए कहता है, इसकी कल्टीवेशन भी रिकवर हो गई। तभी एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सोच रहे हो कि मेरी कल्टीवेशन रिकवर क्यों हो गई? और एमसी मन में कहता है, ये एक लंबी कहानी है, मैं असल में एक गेमिंग ओटाकू था और जब मैं उठा तो मैं रिइंकार्नेट हो गया वेयून सिटी में उसी नाम और सरनेम वाले परिवार के यंग मास्टर के शरीर में। एमसी शरीर में पहली बार उठ के कहता है, मेरा शरीर में दर्द भरी हुई सेंसेशन और बची हुई यादों ने मुझे बताया कि मुझे यून के सबसे बड़े बेटे ने जहर दिया। ये शरीर और दिमाग इस पॉइजन से खराब हो गया है। रात भर में मैं मार्शल आर्ट जीनियस से एक बर्बादी की ओर चला गया, लगभग मेरी जान जाने ही वाली थी, मैं आते ही मर गया, मैं इसे नहीं मान सकता। और तभी सिस्टम पॉपअप होता है और कहता है, फॉर्चुनेटली कोई भी सड़क बिना अंत के खत्म नहीं होती। और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि मल्टीवर्स डिवावरिंग सिस्टम होस्ट से मैच हो गया है और खुद एक्टिवेट भी हो गया है। और एमसी कहते हैं, मल्टीवर्स डिवावरिंग सिस्टम लिखा आता है, होस्ट के शरीर में बड़ी मात्रा में पॉइजन पाया गया है जिससे होस्ट की सुरक्षा में खतरा हो सकता है, तो क्या आप इसे निकालना चाहते हैं? और एमसी यस में क्लिक करते हुए मन में कहता है, ये जो भी है इसे चुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। फिर एमसी के आसपास बिजलियां चमकने लगती है और एक नोटिफिकेशन आता है, एट्रीब्यूट पैनल खुल गया है और स्टोरेज पैनल भी खुल गया है। और सिस्टम कहता है, पॉइजन सक्सेसफुली डिवावर कर लिया गया है, होस्ट को 800 एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जाता है। सिस्टम एट्रीब्यूट पैनल खोलता है और एमसी कहता है, ये मेरा एट्रीब्यूट पैनल है। एमसी कहता है, पॉइजन को डिवावर करने के बाद ओरिजिनल होस्ट का हिल माउंटेन पाम हायर लेवल फायर पॉइजन पाम इवॉल्व हो गया है। तभी फैंग कहता है, क्या तुम्हारे पास मुंह नहीं है? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुम्हारी कल्टीवेशन को वापस पाने में किसने तुम्हारी मदद की? एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्क तुम्हारे जैसे मैल को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसीलिए उन्होंने मुझे एक्सट्रीमली पावर सुपर थिक गोल्डन उंगली ने दी। फैंग घबराते हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो? एमसी सीरियस होते हुए मन में कहता है, ये शरीर अभी रिकवर हुआ है और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी कमजोर है, मुझे ये जल्दी खत्म करना होगा। सिस्टम कहता है, सिस्टम को भी पता लगा है कि होस्ट की पावर कम है, एक न्यू कमर को गिफ्ट पैकेज दिया गया है, क्या आप इसे तुरंत खोलना चाहते हैं? एमसी कहता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, अभी खोलो। और मन में कहता है, एक न्यू कमर गिफ्ट पैकेज, बधाई हो होस्ट, आपको 1 मिलियन टाइम अटैक स्पीड मिलता है। मिलियन टाइम अटैक स्पीड एक बेहतर पावरफुल डिवाइन एबिलिटी है जिसका मूल्यांकन इसके विकास के स्तर के लिए नहीं किया जा सकता। अभी के लिए होस्ट की ताकत बहुत कम है, कल्टीवेशन के दायरे में सुधार होने के बाद होस्ट इस एबिलिटी को अनलॉक कर सकते हैं। एमसी सिस्टम को देखते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, मार्शल आर्ट की दुनिया में स्पीड को बाकी सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है और ये मिलियन फोल्ड अटैक स्पीड तुरंत मेरी कॉम्बैट पावर को बढ़ाएगी। तभी फैंग गुस्से में बगल वाले आदमी को कहता है, तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? जब वो खड़ा है तो उसको 2 हिस्सों में काट दो। वो आदमी कहता है, समझा। तभी एमसी एकदम से फैंग के पास पहुंच के उसे कंधे पे हाथ रख लेता है और एमसी मुस्कुरा के कहता है, 3 फोल्ड अटैक स्पीड। फैंग को कुछ समझ आता है, उससे पहले उस पर अटैक हो जाता है फायर पॉइजन पाम से और फैंग घर की दीवार तोड़ते हुए गार्डन की दीवार तक पहुंच जाता है और इस एक पंच से फैंग की हालत खराब हो जाती है। एमसी फैंग के पास आते हुए कहता है, इतना खराब भी नहीं था, मैंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया है और ये काफी अच्छा था, ऐसा लगता है कि स्पीड के साथ साथ ये मेरी विस्फोटक शक्ति को भी बढ़ा देता है। फैंग कहता है, क्यों तुम्हारी इस तरह की स्पीड है, ऐसी शक्ति? एमसी कहता है, अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम नहीं जानते। एमसी कहता है, यान वांगल से पूछ और कुछ क्लियरिटी ले। इतना कहते ही एमसी उसका सर पकड़ लेता है और डिवावरिंग फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल करता है और फैंग चिल्लाते हुए कहता है, मेरी कल्टीवेशन, तुमने ये क्या किया? तभी सिस्टम कहता है, डिवावरिंग सक्सेसफुल हो गया है, होस्ट को 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और एमसी फैंग की लाश को उस दूसरे किलर के पास फेंक देता है और दूसरा किलर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर। एमसी कहता है, अगली तुम्हारी बारी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।